आप में से कितने लोग जिम रोहन को जानते हैं? आई होप सभी लोग जानते होंगे। आपने भी उनका मोटिवेशनल बुक, लाइफ चेंजिंग बुक पढ़ा होगा। हम में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने उसको अपने लाइफ में इंप्लीमेंट किया है? आई होप बहुत कम लोग होंगे, क्योंकि हमारी मानसिकता ही ऐसी है और डिपेंड करता है कि हम कैसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, स्कूलिंग कहाँ से हुई है, हमारे माता पिता कैसे हैं, हमारे नेबर्स कैसे हैं, हमारे फ्रेंड्स कैसे हैं। क्योंकि हमारी बचपन से ऐसी प्रोग्रामिंग की गई है, उससे निकल पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन असंभव भी कुछ नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल। मैं आपको हेल्प करूंगा हर एक सिचुएशन को ओवरकम करने में। सो फोक्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे कई सारे वीडियो मैं बना के डालता हूं और आपको हेल्प करने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिस्टर जिम रोहन के बारे में जानते हैं। जिम रोहन एक किसान फैमिली से बिलोंग करते थे। वो साउथ वेस्टर्न आइडोहा में रहते थे। वो अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए गांव से शहर आ गए, लेकिन उनके लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था जैसा वो सोचते थे। उन्होंने हाई स्कूल में पढ़ाई करने के बाद कॉलेज में एडमिशन कराया। एक साल के बाद उनको लगा कि वो काफी स्मार्ट हैं और उन्होंने पढ़ाई को बीच में ही छोड़ दी। और ये उनको बाद में रियलाइज हुआ कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। वो बहुत ही ज्यादा बेकरार थे काम करने में, पैसा कमाने में, और वो सोचते थे कि जॉब को पाना मुश्किल नहीं है, लेकिन वो समझना चाहते थे कि डिफरेंस क्या है बिटवीन मेकिंग अ लिविंग एंड मेकिंग अ लाइफ। मतलब जीवन यापन करना और जीवन को बनाने में क्या अंतर है। कुछ समय बाद उनकी शादी हो गई और उन्होंने अपनी पत्नी वाइफ से कई सारे ऐसे वायदे किए और ऐसा लगता था कि मानो कहीं वो सारी चीजें रखी हो, बस उसे अपनी वाइफ को दे देना हो। वो काफी सिंसियर थे, वो काफी डिजायर थे अपने सक्सेस को लेकर, बहुत मेहनत करते थे। वो 6 ईयर से जॉब कर रहे थे और उनकी एज लगभग 25 साल की हो गई थी। तो उन्होंने सोचा कि मेरे प्रोग्रेस अचीवमेंट का जायजा किया जाए, और उन्होंने पाया कि जिस तरह से वो प्रोग्रेस कर रहे हैं उससे कुछ नहीं होगा, कभी अपने सपने को पूरा नहीं कर सकते। वो सप्ताह में ओनली $57 कमाते थे। अब वो फादर बन गए थे। धीरे धीरे उनकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ते जा रही थी। जैसे जैसे समय बीतता गया वो धीरे धीरे फाइनेंशियली काफी वीक हो रहे थे। उन्होंने रियलाइज किया कि ओनली हार्ड वर्क से कुछ नहीं होने वाला। उन्होंने सोचा कि मैं उसी रास्ते पे चल रहा हूं जहां सारे लोग चल रहे हैं। मैं जब 60 का हो जाऊंगा तो दूसरों के जैसा ब्रोक और हेल्प की जरूरत होगी। वो काफी घबरा गए और उन्होंने सोचा कि मैं ऐसे फ्यूचर को फेस नहीं कर सकता। उनके दिमाग में ऐसे कई सारे क्वेश्चन आ रहे थे और वो सोचने लगे कि उन्हें क्या करना चाहिए, मैं कैसे अपनी लाइफ को चेंज करूं। उन्होंने फिर से स्कूल जाने का सोचा फॉर फर्दर स्टडी, लेकिन उनको स्कूल जाने का आइडिया सही नहीं लग रहा था, क्योंकि उनके ऊपर फैमिली की जिम्मेदारी थी। तब उन्होंने बिजनेस स्टार्ट करने को सोचा, लेकिन उनके पास उतने पैसे नहीं थे कि वो बिजनेस स्टार्ट कर सके। एक दिन ऐसा हुआ कि उन्होंने $10 खो दिए और काफी उदास हो गए, और 2 सप्ताह तक ऐसा लगा कि वो बीमार हैं। ओनली फॉर $10। उनके एक फ्रेंड्स ने चीरअप करने की बहुत कोशिश की। उन्होंने बोला शायद किसी गरीब को उस $10 की जरूरत थी और वो उसे मिल गया, लेकिन फिर भी वो चीरअप नहीं हुए, खुश नहीं हुए, क्योंकि उनको लगता था कि कैसे वो $10 और ज्यादा कमाएं, ना कि खोएं। एक दिन ऐसा आया और उनकी दुनिया बदल गई। वह दिन क्यों और कैसे आई उन्हें पता नहीं चला। वो लम्हा काफी शानदार था जब वो एक बंदे से मिले जिनका नाम था अर्ल सोफ। जब उन्होंने पहली बार उनको सेमिनार डिलीवर करते हुए सेल्स कॉन्फ्रेंस में देखा, वो शब्दों में बयान नहीं कर सकते थे कि उस सेमिनार में उन्होंने क्या सुना, क्या सीखा। उस सेमिनार ने उनको मंत्रमुग्ध कर दिया, प्रभावित कर दिया और सोचने पे मजबूर कर दिया। वो सोचने लगे मैं इनके जैसा बनने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जब सेमिनार खत्म हुई तो हिम्मत जुटाकर वो उनके पास गए और अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। अल्सोफ ने देखा कि इस लड़के के अंदर डिजायर है सक्सेस पाने को, क्योंकि वो काफी काइंड और जेनरस थे। कुछ दिन के बाद उन्होंने जिम रोहन को अपने सेल्स ऑर्गेनाइजेशन में हायर कर लिया। जिम रोहन ने काफी कुछ उनसे सीखा और वो जाने माने मोटिवेशनल एंड बिजनेस स्पीकर बने। आई होप ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। ऐसे ही कई सारे वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें।
नई वीडियो में फिर मिलेंगे। विश यू वेल्थ एंड लॉट्स ऑफ सक्सेस एंड हैप्पीनेस इन योर लाइफ।